देखिए, बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर बिहार सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आसानी से आप पता कर सकते हैं कि जो भी ज़मीन का आप खरीद बिक्री करने वाले हैं, उसका जो है सरकारी रेट मतलब कि जो उसका वैल्यूएशन होता है वो कितना होगा। इसके साथ ही साथ वैल्यू के आधार पे आपका ज़मीन का जो रजिस्ट्री का चार्ज है, जो भी स्टाम्प ड्यूटी होता है, वो आपको कितना देना पड़ता है। क्योंकि कई बार जो है निबंधन कार्यालय में जाते हैं तो एक्यूरेट आपको नहीं बताया जाता है, कहीं ना कहीं आपके साथ धोखाधड़ी की जाती है। तो अब यहाँ पे घर बैठे आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो भी ज़मीन की आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं या फिर जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसका सरकारी रेट कितना है, साथ ही साथ उसका रेट के अनुसार जो भी उसका वैल्यू निकलेगा सरकारी रेट, उसके हिसाब से उसका ज़मीन का जो रजिस्ट्री चार्ज है वो आपको कितना देना पड़ेगा। सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको देखेंगे तो easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे सरकारी योजना में आप देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ई निबंधन पोर्टल का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। कई बार जो है लिंक आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या फिर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ भी हमने लिंक दिया हुआ है। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने ये वाला जो पोर्टल की जानकारी है यहाँ पे खुल के आ जाएगा, ठीक है, जिसमें सभी जानकारी को आप चेकआउट कर सकते हैं। यहीं से ज़मीन की रजिस्ट्री का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भी फिलअप किया जाता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना होगा। तो जो भी ये नया पोर्टल है जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैरिज रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में अपना जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी एप्लीकेशन और चालान है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं ज़मीन रजिस्ट्री की। बहुत सारे यहाँ पे काम है। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करके सिटीजन लॉगिन का जो बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपने पूर्व में अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो आप अपने यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर में से कोई एक डालकर, जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालकर कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आप इस पोर्टल पर लॉगिन नहीं किए हुए हैं तो न्यू यूज़र साइनअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे साइनअप करने का बटन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अपना जो भी नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूज़र नेम जिससे आप लॉगिन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इंडिविजुअल का ही सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर कैप्चा को फिल करके यहाँ पे वैलिडेट एंड रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी पासवर्ड है वो दे दिया जाएगा, जिस पासवर्ड को आप लॉगिन करके चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो अब यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में 3 ऑप्शन मिलता है, कोई को भी टिक करके जानकारी को डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यूज़र नेम है तो मैं यूज़र नेम को यहाँ पे डालूंगा, जो भी हमने पासवर्ड चेंज किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही लॉगिन कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे काम आप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में 2 ही चीज़ आपको हम बताएंगे कि जो भी आपका प्रॉपर्टी का है उसका वैल्यू कैसे निकालना है और उस वैल्यू के आधार पे आपकी ज़मीन की जो रजिस्ट्री फीस है वो कितना आपको लगने वाला है वो कैसे देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो व्यू एमवीआर का बटन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी प्रॉपर्टी टाइप है जिसका आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका केवल ज़मीन है या फिर ज़मीन के साथ स्ट्रक्चर है या फिर स्ट्रक्चर है, तो जिसका भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसका ही आप वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा लैंड यानी कि ज़मीन की मुझे वैल्यू निकालना है जो कि सरकारी रेट होता है। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि आपका ज़मीन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, फिर यहाँ पे कौन के ब्लॉक्स के अंतर्गत है, फिर यहाँ पे अपना जो भी विलेज है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकल बॉडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाएगा, अगर आप ग्रामीण से होंगे तो ग्रामीण और शहरी से होंगे तो शहरी। फिर यहाँ पे लैंड का जो है टाइप आपको बताना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका ज़मीन जो है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, मेन रोड के एरिया है तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। रेसिडेंटल का मतलब होता है कि घर बनाने योग्य है, यानी 3 कट्ठा से कम होगा तो घर बनाने योग्य में ही जाता है, तो रेसिडेंटल सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 1 फसला 2 फसला खेती योग्य ज़मीन है तो आप इसका सिलेक्शन करेंगे। उसके हिसाब से आपके ज़मीन का जो वैल्यू है ना यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है ना कि डिसमिल में आपका ज़मीन कितना डिसमिल है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास
ठीक है, 4 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है। तो हम सारण प्रमंडल की बात करें तो 1 कट्ठा में, ठीक है, 3.72 डिसमिल होता है, ठीक है। तो इसे आप गुणा कर देंगे 4 से तो ये निकल जाएगा आपका कितना डिसमिल हो रहा है। तो इस प्रकार से आपके पास जितना भी ज़मीन है ना, उसको आप 3.72 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके अपने ज़मीन का जो डिसमिल है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग प्रमंडल में जो है अलग अलग इसको बताया जाता है। हम सारण प्रमंडल की बात कर रहे हैं जिसमें सीवान, गोपालगंज और छपरा आता है, ठीक है। तो जो भी आपके पास डिसमिल ज़मीन है वो ज़मीन को डालेंगे कि उसके हिसाब से ही आपका वैल्यू निकलेगा। जैसे मान लीजिए मेरा 20 डिसमिल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। फैच डिटेल्स के बटन पर क्लिक करेंगे, देखेंगे बताया गया है कि आपका ज़मीन का जो वैल्यू है पर डिसमिल 20,000 रुपया है, जो कि यहाँ पे 2 फासला यानी खेती योग्य ज़मीन का है। और यहाँ पे देखेंगे MBR ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि जितने भी आपने डिसमिल यहाँ पे डाला हुआ है ना, उसके हिसाब से देखेंगे तो ये 4 लाख रुपया आपका ज़मीन का जो वैल्यू है ना वो आ रहा है। अब इसी वैल्यू के आधार पे पता चलेगा कि आपका ज़मीन का जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है यानी कि रजिस्ट्री चार्ज है वो कितना लगेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए अगर आपका रेसिडेंटल होगा तो यही रेट यहाँ पे बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे 35,000 जो है पर डिसमिल हो जाएगा और 7 लाख रुपये आपका ज़मीन का वैल्यू हो जाएगा। वही आपका मान लीजिए कमर्शियल इंडस्ट्रियल मेन रोड का एरिया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए 17,000 तक चला जाएगा, ठीक है, और 14 लाख रुपए तक का इसका वैल्यू चला जाएगा। तो इसी वैल्यू के हिसाब से ही आपको रजिस्ट्री चार्ज देना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए जो भी आपका ज़मीन है उसका आप यहाँ पे ज़रूर वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा 7 लाख का वैल्यू हो रहा है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस वैल्यू के आधार पे ज़मीन की रजिस्ट्री चार्ज कितना लगेगा उसको देखने के लिए जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी होता है और फी कैलकुलेटर होता है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक है टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है बताना है कि आप ज़मीन को सेल कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं या फिर ज़मीन गिफ्ट वाला है, लीज वाला है। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। पार्टीशन का भी देखने को मिलता है, सेटलमेंट का भी देखने को मिलता है, या फिर आप ज़मीन को एक्सचेंज कर रहे हैं तो सबका अलग अलग रेट होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं ज़मीन खरीद बिक्री ही सिलेक्ट करूँगा तो इससे हिसाब से ही आप देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा। फिर यहाँ पे सब टाइप में देखेंगे तो सेल कर रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं तो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी आपका होगा तो सेल ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ट्रांसफर टाइप में बताएंगे कि आप मेल टू फीमेल यानी कि कोई पुरुष से महिला को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर महिला से पुरुष को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर जनरल में आता है कि महिला से महिला ट्रांसफ़र हो रहा है, पुरुष से पुरुष ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये जनरल में चला जाता है। तो आप देख लीजिएगा जो भी आपका कंडीशन होगा, जिस तरह से आप ज़मीन बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप आपको बताना है कि आपका फ्लैट है। फ्लैट का मतलब कि बना बनाया हुआ घर है, या फिर मान लीजिए आपका ज़मीन के साथ स्ट्रक्चर है, केवल स्ट्रक्चर है, या फिर आपका ज़मीन है। तो ज़मीन के लिए हम यहाँ पे लैंड ही सिलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे कि आपका ज़मीन कहाँ है, ठीक है, कौन से सर्कल का अंतर्गत है, कौन से विलेज का अंतर्गत है। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे लैंड टाइप में देखेंगे तो वही आपको देखने को मिलेगा कि आपका कमर्शियल इंडस्ट्रियल एरिया है, रेसिडेंटल है, 2 फासला है, जो भी आपका है। जैसे कि मान लीजिए मेरा रेसिडेंटल है तो यहाँ पर मैं रेसिडेंटल का ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कितने आपके पास ज़मीन है तो डिसमिल में बता दिया कि मेरे पास 20 डिसमिल ज़मीन है। अब यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है ना वो आपको बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा 7 लाख रुपया तक यहाँ पे वैल्यू हो रहा है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो फैच डिटेल्स का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो देखेंगे आपका जो स्टाम्प ड्यूटी है उसके लिए 42,000 रुपये देना होगा। फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में आपको 14,000 रुपये देना होगा, और जो भी आपका प्रोफेसिंग LL प्रोसेसिंग फ़ी है वो आपको 550 रुपये देना होगा। टोटल जो है 56,550 रुपये आपको यहाँ पे जो चार्जेज हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए देना होगा, नहीं कि रजिस्ट्री चार्ज देना होगा। वही यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कृषि योग्य ज़मीन है तो उसका कम लगेगा। तो इस तरह से अपने जो भी ज़मीन की स्टाम्प ड्यूटी और फ़ी डिटेल्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, और इसी का अकॉर्डिंग आपको पेमेंट भी करना है। देखिए बताया गया है कि एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज भी आपको देना होगा। अगर आपका 20 पेज तक है तो 500, और 20 पेज से ज़्यादा आपका जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो रहा है तो यहाँ पे 1,000 रुपया जो है सर्विस चार्ज भी आपको देना होगा। तो इस तरह से पूरी जानकारी उन्होंने बताया हुआ है, मैंने आपको पूरी जानकारी बता दिया। बाकी यहीं से ज़मीन रजिस्ट्री के लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से ज़मीन का जो सरकारी रेट है उसको निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसका जो रजिस्ट्री चार्ज वगैरह है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी।